हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3। अब देखो प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब मूल किस प्रकार का होगा ये हमको बताना है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। देखो इससे पहले दो बातें तुमने सीखी होगी। एक तो तुम्हारा द्विघात सूत्र के बारे में तुमने समझा होगा, और नहीं भी समझा तो अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा है विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट, इसके बारे में तुमने सुना होगा, विवेचक के बारे में। ठीक है, इन दो बातों के बारे में यदि तुमको जानकारी है तो इस प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं होती है। अगर नहीं पता है तो भी देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं ना, द्विघात समीकरण का जो साधारण रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर में 0। ठीक है, ये तुम्हारे पास कुछ द्विघात समीकरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी को लेकर हम सॉल्व करने वाले हैं। विवेचक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो होता है डी, और डी बराबर होता है b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, विवेचक निकालने के लिए डी बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब समझो बात को, ये तो ठीक है कि यहाँ पर a है, b है, c है, तो हमने निकाल दिया b² - 4ac। हमारा जो प्रश्न है ना वो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 2x² - 3x + 5। पहला तो ये प्रश्न है। अब इसमें अगर a b c देखे, ऊपर वाले से तुलना करो, ये जो द्विघात समीकरण होता है इसका सामान्य रूप होता है ax² + bx + c बराबर में 0, और यहाँ पर भी हमारे पास 0। यहाँ पर अगर दोनों समीकरण की तुलना करें तो a का मान 2 निकल के आ रहा है, b का मान देखोगे कितना निकल के आ रहा है, -3 निकल के आ रहा है, और c का मान यहाँ पर 5 निकल के आ रहा है। तो a b c तुमको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, अब ये पता करने के लिए क्या द्विघात समीकरण का कोई मूल अस्तित्व में है वास्तविक संख्या में, इसके लिए हमको विवेचक निकालना पड़ेगा। तो विवेचक निकालने के लिए सेम ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, b² - 4ac। b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है यहाँ पर 5। ये देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, -4 × 2 = 8 × 5 = 40। 40 में से 9 हटा दो, कितना बच रहा है, -31। कितना बच रहा है, -31। देखो d जब निकालोगे ना तो d 3 प्रकार का निकल सकता है ना। d के 3 मान संभव हो सकते हैं। या एक तो आएगा तुमको d बराबर 0 आ जाएगा, एक आएगा d > 0। मतलब d अगर प्लस में है, जो विवेचक हमने निकाला है वो प्लस में है, प्लस में आ रहा है कुछ भी 2 3 4/5, ये प्लस में मान आ रहा है, इसका मतलब d > 0 है। और d अगर <0 है, मतलब d का मान तुमने अभी जैसे हमने निकाला है -1 -5 -2/3 कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब d <0 है। यहाँ पर जो d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, मूल होता है यहाँ पर समान, और मूल होता है तुम्हारा वास्तविक। ठीक है, d > 0 असमान मूल होगा, और लेकिन होगा वो वास्तविक। ठीक है, अब इस कंडीशन में कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। समझ में आ गया? इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। अब आ जाओ कहानी समझो, यहाँ से कहानी समझो, क्या कहानी है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर जो हमने d निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो कितना निकला है, वो निकला है -31। और -31 मतलब क्या है कि d < 0 है, d < 0 है, यानी d जो है वो 0 से छोटा है। इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल इस वाले समीकरण के लिए संभव नहीं है।